टीम लाहौर पूछता है आपको तख्ते लाहौर का वो अजीमुशान अचार और मुरब्बा खाना दिखा रहा है जहां पर ये दावे किए जाते हैं कि अफजाने सेहत को मद्देनजर रखा जा रहा है, बहुत सारा काम किया जा रहा है। यहाँ पर कोई एक ऐसा कंटेनर नहीं हमें मिला, कोई एक ऐसा ड्रम नहीं मिला हमें जो फूड ग्रेड का हो, जो कानूनी हो, नहीं मिल सका। अब हम जहाँ पर जा रहे हैं, ये जगह बेसिकली हौदी है, आप देख सकते हैं इसका साइज, ये कितनी गहरी हौदी है। ये माल रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी मुरब्बे और अचार के लिए गाजरें, लीमू और तमाम खाने की चीज़ें जो आपके मुरब्बों में, सेब इसमें शामिल है, इस्तेमाल होते हैं। गाजर का मुरब्बा जी। अच्छा, आज हमारे नाजरीन में से हमें बताएंगे कि कौन कौन गाजर का मुरब्बा खाना चाहते हैं बाजार से लेके। ये वो गाजर का मुरब्बा है जी जो आपको खिलाया जाता है। सेब भी देखना चाह रहे हैं, ये वो गाजर का मुरब्बा है जी जो आपको खिलाया जाता है। देखने में गाजर बेहतरीन है, ये देखें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें अंदर से निकल रही हैं। साफ गाजरें मालूम होती हैं, सिर्फ इनको धोया जाए, इनमें शीरा ऐड किया जाए तो ये पैक करके आपके लिए बेहतरीन गाजरें हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन ये किस माहौल में तैयार हो रही हैं, ये मैं किसी गटर से नहीं निकाल रहा। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझ रहे हो कि शायद मैं आज किसी गटर में बैठा हाथ मारा हूँ और मैंने गटर इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। मैं किसी गटर पे नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर अचार मुरब्बे बनाए जाते हैं। कौन जिम्मेदार है जी? तलाश करेंगे, लेकिन हमें तलाश करने की क्या जरूरत है, आप भी जानते हैं। हमें बताया गया कि कुछ चीजें यहाँ पर जानवरों के खाने की है, कुछ इंसानों के खाने की हैं। ये इंसानों के खाने की खुराक है जी, ऐसे ही है। ये मुरब्बा, सेब का मुरब्बा घोड़ों का तो नहीं है? नहीं। आप चेक कर रहे हैं जी, मैं आपको मुरब्बे की दफनशुदा कबर खोल के दिखा रहा हूँ। दफनशुदा कबर सर, ये मसाला लगा है इनको। मसाला तो बेटा लगा हुआ है, लेकिन ये देखो ना, एक चीज का बनने का टाइम होता है ना। देखें मुरब्बे के बनने का। ये कौन सा मसाला लगाया, मुझे उसका नाम बताओ, मुझे उसका नाम बता दो ना, कौन सा मसाला लगाया हुआ? सर अब ये तो हमें नहीं पता, ला के काई लगी हुई है जी, और कहा जा रहा है कि मसाला लगाया गया है। सर ये नमक है, सारा नमक लगा हुआ है, ये नमक जुड़ा हुआ है। ये काले रंग का नमक है? नमक है, काले रंग का नमक है। नाजरीन, मैं तो इस बच्चे को नहीं बता सकता, आप खुद फैसला कर लें। आप खुद फैसला कर लें कि क्या ये उल्ली काई है या नमक है। ये काले रंग का डार्क ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, ये क्या है? मसाला बंदे ही लाते ने ना, मसाला वगैरह लाते ने, फिर धोंदे ने, फिर इस्तेमाल करते ने। ये ठीक है। ये ड्रम जिसको इस वक्त मेरा कैमरा दिखा रहा है और इस पे मेरा हाथ भी है, ये ड्रम में जो चीजें ठीक है भाई। होना जड़े बंदे काम करते हैं नहीं, आप यहाँ पे आप सिफारिश कर रही थी ना, आप वकील बने हुए थे। मैंने कहा कि हम आपको कैमरे पे मजीद नहीं दिखाना चाह रहे, लेकिन आप खुद देखना चाह रहे हैं। वैसे नहीं ना, इसलिए मैं आई हूं। वेरी गुड जी। इनमें कोई एक ड्रम भी फूड ग्रेड नहीं है, हर चीज गैर कानूनी है। मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रही है कि हमें कहां पर हाथ मारना पड़ा है, लेकिन इस चीज पर फख्र भी हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया है। टीम लाहौर पूछता है को दिया है कि हम आपको दिखा सके कि हुजूर वाला आप क्या खाते हैं, क्या चीजें आपके नसीब में इस कौम के आम लोगों ने लिख दी हैं, क्या चीजें इंतजामात को संभालने वाले तमाम महकमों और इदारों ने लिख दी हैं। ये आपका नसीब नहीं था। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आप यहाँ पर काम करती हैं? नहीं, काम नहीं करते। क्या करते हैं इधर? ये माल पहुँचाते हैं हमको। माल पहुँचाते हैं जी। आपका क्या काम है? आम काटते हैं हम। आप आम काटते हैं, कहाँ पे काटते हैं, इधर ही के बाहर? भाई हमन। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आपने आम काट के भेज दिया, जिस माहौल में ये चीज़ तैयार हो रही है, किसी तौर पे भी इंसानों के इस्तेमाल के लिए है, क्या पैगाम देंगे? कोई भी काम नहीं, तो ऐसे करना चाहिए। हाँ, मजदूर हैं, मुलाजमत करते हैं, हम इनके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि बिल आखिर लोगों ने यहीं से रोजी रोटी कमानी है। साइड पे हो जाए जी, ये गटर खुला हुआ है अंदर ही। आ जाए भाई, कहाँ पे है वो मुगल जूनियर? आओ। ये अचार पड़ा हुआ है, मुरब्बे पड़े हुए हैं, अंदर ही गटर खुला हुआ है, ये क्या है? तो यहाँ पे आप देखें ना, गंद पड़ा हुआ है सारा, इधर भी देखें। ये मेरा कसूर है? नहीं, ये सामने वालों का कसूर है यार, किसी का कसूर नहीं है। इस महल्लेदारों का, आपका कसूर है ना। मेरी बात तो सुने ना। अब सुबह हम आए हैं,
सुबह आए हैं, काम करेंगे, शाम को जो कूड़ा निकलेगा वो उसको शाम को फेंकेंगे। ये गटर कितने दिन से बंद है जहाँ पे सारा गंदा पानी बाहर आया हुआ? ये गटर बंद नहीं हुआ था, अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, 2 दिन हुए हैं। क्या कहें अब? वाह भाई वाह, ये सारे, अब ये कूड़ा आपको बता भी रहा हूँ, फिर आप उसको खोल रहे हैं। यार मुझे माफी दे दो, मुझसे गलती होगी भाई। फिर ठीक है, अब करने मैं ये बात नहीं कर करने रहा। काम आप करें, आपकी बड़ी अब मेहरबानी। आपको बोला भी है ये कूड़ा है, फिर आप उसको चेक कर रहे हैं। ये कूड़ा है? जी कूड़ा है। कितने अरसे से यहाँ पड़ा है? सुबह का इकट्ठा हुआ है, सुबह काम कर रहे थे, सुबह का इकट्ठा हुआ है। ओ भाई ये शाम को बाहर फेंकने क्यों नहीं जाएंगे। गया? अव्वल तो ये सुबह का आया नहीं। अच्छा सुबह से मुझे बताओ, मैं इसको भी उल्टा करता हूँ। अब मैं इस तरह आना है ना, सुबह से क्या क्या काम तुमने किया? सुबह से काम किया। आपकी कटाई यहाँ तो नहीं होती ना? कटाई तो बाहर होती है, खातून अभी बता गई। जी होती है, बाहर होती है ना? जी। तो ये कटाई का माल यहाँ पे कैसे है? तो ये कटाई का माल है ही नहीं, आप देखें ना, कटाई का माल है। उल्टा करते हैं जी। कचरा है, उल्टा करते हैं जी। उल्टा फिर ये आप मुझसे यहाँ ना पे आज भी वही गंद काम करेंगे। करवाना चाह रहे हैं, मैं फिर आप करता हूँ। यहाँ पे भी गंद करेंगे। ये सारी कटाई हुई है, ये कटाई, ये एक दिन का ये माल है। देखे ना आप, ये चीज देखे ना, ये गाजर के पीछे से उतरा हुआ है। ये सारी एक दिन ये का माल कूड़ा है, एक दिन का कूड़ा है जी। ये गाजर इस हालत में है। अच्छा फर्ज करो कि तुमने ये गाजर जो है ये आज काट के 4 में डाली है, तो ये इस गाजर की ये सेहत है कि ये 4 में डाले या मुरब्बे में डाली है? क्या इसकी ये नहीं है, इसीलिए तो इसको कूड़े में फेंका है ना। ये क्या है? क्या ये क्या है? ये जिस फैक्ट्री से आया उनको बताओ। आपके यूनिट में पड़ा है? आपकी फैक्ट्री में हमारी यूनिट में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे मैं तो बाहर से नहीं ना लाया। तो नहीं ना हो रहा। एक सेकंड मैं लेके आया हूँ, मैं तो नहीं लाया इसको बाहर से, नहीं या मेरा कोई बंदा लेके रहा है? मेरे किसी बंदे ने तो नहीं लाया? हाँ बताओ ये क्या है? आप सर अब आप बात सुने, सुनाए। आपके पास अगर मैं आता हूँ, फर्ज करें मैं आपके पास कोई चीज़ लिखवा के जाता हूँ कि आपके पास चीज़ पड़ी है, आपको मैं उसका नहीं बताता। अगर कोई आगे आपसे और पूछे ये चीज़ क्या पड़ी है, क्या है क्या नहीं, तो आप बता दो। मसाला है। कौन सा मिसाल है? मसाला है आप, नहीं ये कौन सा मिसाल है? मुझे नाम नहीं, इसका नाम नहीं पता? नहीं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये माल फीका करने के लिए इस्तेमाल होता है, फौरी तौर पे उसको जल्दी पकने के लिए, तैयार नहीं। करने के लिए फीका करने के लिए इस्तेमाल होता है। फीका हो गया। फिर और कौन कौन सा मिसाला यहाँ इस्तेमाल होता है? नमक इस्तेमाल होता है और कोई मसाला इस्तेमाल नहीं होता। कितने दिन में अचार और ये मुरब्बा तैयार हो जाता है? ये तो जो कारीगर है उनको पता हो, हमें नहीं पता इस चीज़ का। मिसाला है जी, ये मिसाला है। इसको क्या कहते हो? अब ये मसाले के बीच में से ही निकल रहे हैं। ओ भाई ये तो एयरटैग ही है, इसको क्या कहते हो? इसको क्या कहते हो? मसाले के बीच में से ही निकल रहे हैं, पत्थर है। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो एक चीज इज्जत और बेइज्जती का मामला यहां पर बन चुकी है कि कौन सा सरकारी महकमा आपके साथ अच्छे ताल्लुकात में है और आपके एक इशारे पर नाचता कूदता आपके साथ कार्रवाई करने पहुंच जाता है। हम काम आज़ादी के साथ करते हैं, बगैर इस मुहताजी के कि कौन सा सरकारी महकमा अपना काम हमारे साथ मिलकर करता है या नहीं करता, क्योंकि हमारा म्यार सरकारी महकमों की तारीफों की बोरियां अपने कंधों पर उठाना नहीं, बल्कि आपका एतमाद हासिल करना है। आपको ये चीज दिखाना, आपको ये चीज बताना है कि चोर किस तरह दंदनाता फिर रहा है। हम सरकारी महकमे लेकर आ सकते थे, पंजाब फूड अथॉरिटी से दरखास्त की गई, उस पर उन्होंने ड्रामेबाजी भी की। मैं बहुत क्लियर अल्फाज में ये बात कहूंगा, लेकिन मैं उनकी ड्रामेबाजी ज्यादा अफोर्ड नहीं करता था, इस वजह से मैं उनको साथ नहीं लेकर आया। मैं इस यूनिट को सील नहीं करवा रहा क्योंकि कानून ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया कि मैं जगह जगह जाकर ताले लगवाता रहूं और उसके बाद महकमों की मंथलियां सीधा करते रहूं। उसमें पुलिस भी है, उसमें फूड अथॉरिटी भी है, हमने पीछे ऑपरेशंस किए, उसमें तमाम अतायत के हवाले से काम करने वाले DDHOs भी हैं। हम किसी ऐसे चोर के टाउट नहीं हैं और टीम लाहौर पूछते ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। इस पर हम अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं। आज के प्रोग्राम में आपको अचार और मुरब्बे के हवाले से वो तमाम घटिया, मकरू और गंदे धंधे दिखाए
जिनको आम आदमी की नज़र से ओझल रखने की कोशिश की जाती थी। यही वो तमाम अजीम ट्रेडिशनल खुराकें हैं जो रमज़ान बाज़ारों में भी खुलेआम मेरे और आपके बच्चों के लिए बिकती हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, आपको अल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब का मनसब दिया है, आप दूसरे की प्लेट क्या देखेंगे? अपनी प्लेट में ज़रा चम्मच घुमा लें, कहीं किसी ऐसे घटिया यूनिट का खाना आपकी प्लेट में भी ना हो, क्योंकि कभी तो आपको अपने शाही महल से बाहर खाना खाना ही पड़ता होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।